उन्होंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए कि यार अगर अफगानिस्तान में इनका गेहूं पहुंच जाएगा तो फिर तो अफगानिस्तानियों के मन में जो है वो इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए खराब हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर सड़क पे माइक लेके निकलोगे, 70% लोग आप लोगों को इंडिया के फेवर में बात करते हुए नजर आएंगे। जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जितना मसला है, उससे कई गुना ज्यादा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में नफरत है। इंडिया वाले अगर कहें कि जी वी विल मेक अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, यार ये क्यों कर रहे हो? कोई कौम इस तरह भी तरक्की याफ्ता हो सकती है कि वो किसी को कैप्चर ना करे। जी हम तो अफगानिस्तान और कश्मीर की वजह से लूट गए, लेकिन अफगानी और कश्मीरी अब बिल्कुल क्लियरली और लाउडली ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें बेच बेच के खाया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत के द्वारा भेजे गए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं जब अफगानिस्तान पहुंची तो वहां के लोग झूम उठे और भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता दिया। साथ ही अफगानिस्तान में काबिज तालिबान ने भी भारत को धन्यवाद कहा। लेकिन इस बात पर हिंदुस्तान से ज़्यादा चर्चाएं पाकिस्तान में हो रही हैं, क्योंकि इस बार भारत ने पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया और ईरान के रास्ते गेहूं भेजा गया। इसके पूर्व जब भारत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था, उस वक्त पाकिस्तान जल्दी रास्ता नहीं दे रहा था और उसने 2 से 3 महीने लगा दिए थे, जिसपे तालिबान भी उनसे काफ़ी खफा था। अब भारत के इतने बड़े मदद पर तालिबान ने सराहना करते हुए कहा कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। इसे देख पाकिस्तान में बेचैनी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का दावा तो करता है, लेकिन असल समय आने पर धोखा दे देता है। पाकिस्तान के भेजे गए गेहूं को तालिबान ने कीड़े लगा हुआ बताया था। वहीं पिछले साल हुए एक सर्वे में 70% अफगानियों ने भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ पे बात आती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की। पिछली बार 50,000 टन जो है वो हेल्प किया था हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते से। पहले तो पाकिस्तान ने रोक के रखा हुआ था 1 से 1.5 महीना, वो पूरा वीट गंदम वगैरह गेहूं उसको आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत महीनों के बाद जब वो आया तो दोस्तों उसमें से आधा चुराया हुआ था, जो आधा आया हुआ था उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब वो जो कीड़े लगे हुए थे वो ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान ने भेजा था हमें, नहीं, वो जो हिंदुस्तान ने हमें हेल्प की थी वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ने ले लिया था। जो पाकिस्तान में जो कीड़े लगा हुआ जो गेहूं गंदम वगैरह था, उन्होंने वो उठा के ट्रकों में भर के वो अफगानिस्तान भेज दिया। तो ये बात तो दोस्तों तालिबान ने भी कंफर्म की थी कि तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि तुम जब एक कंट्री हमें हेल्प कर रही है, वो हेल्प भी तुम चुरा रहे हो। लेकिन बात दरअसल ये है दोस्तों कि एक बंदा भिखारी भी है, आतंकवादी भी है। अब किसको अच्छा लगता है एक आतंकवादी आपके सामने आके हाथ फैला के बोलेगा भाई मेरे को 1-2 रुपया दे दो। अब आप उसकी शक्ल देखोगे, उसके काम देखोगे, आप बोलोगे भाई तू तो आतंकवादी है, आज तू खुद भीख मांग रहा है। अच्छा, एक आतंकवादी मांगता है अपना पेट पालने के लिए। ये ऐसे आतंकवादी हैं जो भीख मांगते हैं हाफिज सईद और कौन सा तैयबा और लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप इन्होंने पाले हुए हैं। ये भीख भी उनके लिए मांग रहे हैं, अपनी आवाम को कुछ नहीं देंगे। हिंदुस्तान ने तजारत हमेशा पाकिस्तान के थ्रू की है। अफगानिस्तान को गंदम वगैरह जब अब भेजी तो वो ईरान के रास्ते भेजी। पाकिस्तान से हाथ उठा लेना क्या वजह थी? पिछली बार जब अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नीड थी वीट की, तब हमने शायद 50,000 मीट्रिक टन भेजा था हमने। तो हमने पाकिस्तानी रास्ते का इस्तेमाल करने का सोचा। पाकिस्तानी सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें रास्ता चाहिए। आपको पता है कि वो रास्ता देने में उन्होंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए, जबकि हम उसके लिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश रास्ता देगा तो उसके लिए पेमेंट्स होती हैं, उसके लिए आपका भी फायदा है। लेकिन उन्होंने 1.5 से 2 महीने लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए कि यार अगर अफगानिस्तान में इनका गेहूं पहुंच जाएगा तो फिर तो अफगानिस्तानियों के मन में जो है वो इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जो वीट भेजी थी वो खराब निकली और तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो तालिबान ने रिसीव किया है जो पाकिस्तान से वीट, वो बहुत खराब क्वालिटी का है। और उसी में उन्होंने ये तारीफ भी कर दी कि इंडिया ने बहुत अच्छा भेजा। देखिए इंडिया ने क्यों किया ऐसा? इंडिया ने इसलिए किया कि वो दोबारा ये सिचुएशन लाने नहीं देना चाहता था कि भाई हमारी चीज बॉर्डर पे खड़ी है और आप रास्ता नहीं दे रहे हो, आप देर कर रहे हो, तो क्या होगा कि वहां पे जो जिनको ये चाहिए उन तक अगर चीज 1.5 से 2 महीने लेट पहुंचेगी तो एक मैसेज खराब जाएगा कि हमने इंडिया से रिक्वेस्ट किया लेकिन सामान हमें बहुत देर से, मतलब रिस्पॉन्ड बहुत देर से किया, आने नहीं दे रहे। तालिबान को भी ये पता है जो वहां पर काबिज हैं अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है।
तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान फौज है वो डूरन लाइन पे और उधर जो आपका चमन बॉर्डर है, बाकी जो बॉर्डर्स है वहां पे क्लैशेस बढ़ रहे हैं। क्लैशेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तालिबान भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि नहीं, इस बार जो हमें रास्ता लेना है वो चाबार पोर्ट से लेना है और उसमें हमारा फायदा है क्योंकि चाबार पोर्ट पर हमारी इन्वेस्टमेंट है। एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान को चबहार पोर्ट के जरिए 20,000 टन गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है, भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? कभी 50,000 टन गंदम भेजता है, कभी 200 करोड़ की इतनी बड़ी माली इमदाद भेज देता है, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करवाए हुए उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आखिर ये क्या माच रहा है? जब भी कंट्री कोई थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो रीजनल इश्यूज़ में इंटरेस्ट ले। अच्छा। तो जैसे अमेरिका लेता है, पूरी दुनिया में लेता है, चाइना भी लेता है, ठीक है, रशिया भी। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली टोटल ग्रो कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा GDP पर कैपिटा इनकम अब भी इंडिया की टॉप 100 में नहीं आती, मगर इकोनॉमिकली अगर टोटल देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे आते हैं, UK को क्रॉस कर गए। तो इंडिया का कंसर्न है अफगानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और हमने किसी की वार में हिस्सा नहीं लेना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जॉर्डन के किंग के कहने पे ना पैलेस्टीनियंस को तकरीबन 20,000 लोगों को मरवा दिया था। यमन में भी हम सऊदी अरब की कहने पे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशन करे और यमनी लोगों को मारा गया। ये वो पाकिस्तान जो है वार्स में हिस्सा लेता है, मगर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो है कि ट्रेड्स इंटरेस्ट देखा जाए, म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाए, जिससे हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो। को लगता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इतने सालों से दुश्मनी पनप रही है, अगर इसका खात्मा हो जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? बहुत, पाकिस्तान क्या पूरे रीजन को फ़ायदा होगा। देखो इंडिया में अब भी बहुत बड़े जो कि यूरोपियन इन्वेस्टर हैं, बड़े लेवल के, ठीक है, अडानी वगैरह तो ये नेशनल हो गए, वो अब भी डरते हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान की कभी ना कभी न्यूक्लियर वार होगी। इवन अमेरिका में माइक पोम्पियो ने कहा था कि रिसेंटली पुलवामा अटैक में इंडिया एंड पाकिस्तान वर वेरी नियर टू हैव न्यूक्लियर वार, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि यार हम, देखो मैं अपना घर किसी ऐसी जगह पे नहीं बनाऊंगा जहाँ पे खाना जंगी होती है, जहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग। मैं कहूँगा रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूरोप बहुत आगे जा चुका, एशिया को आपस में ये रेवलरीज ख़त्म करनी पड़ेंगी, मगर डिफरेंस आता है आइडियालॉजी का। पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद है और इंडिया में अब उसके काउंटर नैरेटिव के लिए हिंदुत्व आ गया, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक अखंड भारत होता था और पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद है। आइडियालॉजी का क्लैश हो रहा है। ये आइडियालॉजीज़, एक्सट्रीमिज़म, सुप्रीमेसी कि यार हम तब तरक्की करेंगे जब हम दुनिया को कैप्चर करेंगे, ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी।